उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। लोग अपने काम में लगे थे, लेकिन इसी शांत गांव के पास बहने वाली नहर के बारे में एक डरावनी बात हर कोई जानता था। गांव से थोड़ी दूर एक पुरानी नहर थी। दिन में तो सब ठीक लगता था, लेकिन जैसे ही शाम होती कोई भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस नहर में एक डायन रहती है जो रात में पानी से बाहर निकलती है और जो भी उसे देख ले वो कभी वापस नहीं आता। गांव में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम अर्जुन था, उसे इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। एक दिन अर्जुन खेत से लौटते हुए नहर के पास रुक गया। पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक पानी में हल्की हलचल हुई, जैसे कोई चीज धीरे धीरे पानी के अंदर से ऊपर आ रही हो। अर्जुन ने ध्यान से देखा और उसकी सांसें रुक गईं, क्योंकि पानी के अंदर एक औरत की परछाई दिखाई दे रही थी। अचानक पानी से एक डरावनी औरत बाहर निकली। उसके बाल पूरे चेहरे पर फैले थे और उसकी लाल चमकती आंखें सीधे अर्जुन को देख रही थीं। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आ चुका था कि गांव वाले जो कहते थे वो कोई कहानी नहीं, सच्चाई थी। और फिर वो डायन धीरे धीरे नहर से बाहर आने लगी। उसकी नजरें अर्जुन पर टिकी थीं और वो भयानक आवाज में बोली, तू यहां क्यों आया है? डायन पूरी तरह नहर से बाहर आ चुकी थी। उसके भीगे बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसकी लाल आंखें सीधे अर्जुन की आत्मा तक झांक रही थीं। अर्जुन डर के मारे पलटा और पूरी ताकत से गांव की तरफ दौड़ने लगा, लेकिन उसे पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा और उसका खून जम गया। वो डायन जमीन को छुए बिना हवा में तैरते हुए उसके पीछे आ रही थी। दौड़ते दौड़ते अर्जुन नहर के पुराने पुल तक पहुंच गया, लेकिन तभी पीछे से वो डरावनी हंसी फिर गूंज उठी। अर्जुन ने जैसे ही सामने देखा, उसकी सांस रुक गई, क्योंकि वो डायन अब उसके ठीक सामने खड़ी थी। डायन धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाने लगी। उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आवाज किसी मरी हुई औरत जैसी लग रही थी। डायन ने अपना लंबा काला हाथ आगे बढ़ाया और फुसफुसाकर बोली, आज बहुत दिनों बाद कोई इंसान मेरे पास आया है। अर्जुन के पैर कांप रहे थे। उसके पीछे गहरी नहर का पानी था और सामने खड़ी थी मौत से भी डरावनी वो डायन। अचानक डायन जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के पेड़ों पर बैठे सारे पक्षी एक साथ उड़ गए और अगले ही पल डायन ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। अर्जुन पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन नहर के पास उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। डायन ने अर्जुन का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसे लगा उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। अर्जुन डर से कांपते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? डायन धीरे धीरे अर्जुन के करीब आई और डरावनी आवाज में बोली, मैं तुझे मारने नहीं आई, मैं तो बस तुझसे कुछ कहना चाहती हूं। और तभी डायन ने अर्जुन को अपने अतीत की एक भयानक कहानी दिखानी शुरू की। एक कहानी जो इसी नहर के किनारे घटी थी। कई साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी, जिस पर गांव वालों ने झूठा आरोप लगा दिया कि वो एक डायन है। गुस्से में अंधे हो चुके गांव वालों ने उस बेचारी औरत को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए इसी नहर के पास ले आए। और फिर बिना सच्चाई जाने गांव वालों ने उस औरत को जिंदा नहर में फेंक दिया। मरते वक्त उस औरत ने एक भयानक श्राप दिया, जिस गांव ने मुझे मारा है मैं उसी गांव को कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। उस दिन के बाद से इस नहर में एक भयानक आत्मा जन्म ले चुकी थी और वही आत्मा आज इस नहर की डायन बन चुकी है। अर्जुन ने जैसे ही वो पूरी कहानी देखी,
उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब उसे समझ आ चुका था कि ये डायन असल में एक बेगुनाह औरत की आत्मा है। डायन ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, अब तू ही बता, क्या मैं सच में डायन हूं या इस गांव का बदला लेने वाली आत्मा? डायन की आंखें अर्जुन पर टिकी थीं और उसकी आवाज अचानक बहुत शांत हो गई। अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं तुझे जिंदा जाने दूंगी। डायन ने कांपती उंगली से गांव की तरफ इशारा किया और बोली, उस गांव में एक आदमी है जो मेरी मौत का असली जिम्मेदार है। वो आदमी इस गांव का पुराना मुखिया था, जिसने झूठ फैलाकर पूरे गांव को मेरे खिलाफ भड़का दिया था। अर्जुन घबरा कर बोला, लेकिन वो तो कई साल पहले मर चुका है। डायन की आंखें अचानक और लाल हो गईं। डायन धीरे से हंसी और बोली, वो मर चुका है, लेकिन उसका बेटा अभी भी इसी गांव में रहता है। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि बल्ज अर्जुन का अपना चाचा था। अर्जुन घबराकर पीछे हट गया। नहीं, मैं अपने चाचा को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन डायन की आंखों में अब गुस्सा भर चुका था। डायन जोर से चीखी, अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो आज रात तेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। अर्जुन समझ चुका था कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। या तो वो डायन की मदद करे या फिर अपने पूरे परिवार को खो दे। डायन धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगी और जाते जाते बोली, कल रात अपने चाचा को इस नहर के पास लेकर आना। अगली रात अर्जुन डर के साये में जी रहा था। उसे पता था कि आज रात नहर वाली डायन फिर उसका इंतजार कर रही है। अर्जुन ने किसी तरह अपने चाचा को बहाना बनाकर नहर के पास चलने के लिए मना लिया, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। दोनों धीरे धीरे नहर की तरफ बढ़ रहे थे। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरी रात किसी भयानक चीज का इंतजार कर रही हो। अचानक नहर का पानी फिर से हिलने लगा और ठंडी हवा पूरे इलाके में फैल गई। और अगले ही पल नहर से वही भयानक डायन बाहर आने लगी। उसकी लाल आंखें सीधे अर्जुन के चाचा पर टिक चुकी थीं। अर्जुन के चाचा की आंखें फैल गईं। वो कांपते हुए बोले, नहीं, ये तो वही औरत है। डायन धीरे धीरे उसके करीब आने लगी और भयानक आवाज में बोली, आज तुझे अपने पापों की सजा मिलेगी। अगले ही पल डायन ने अर्जुन के चाचा को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए सीधे नहर के पानी में ले जाने लगी। अर्जुन चीखता रह गया, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसके चाचा और वो डायन दोनों गहरे पानी में गायब हो चुके थे। उस रात के बाद अर्जुन ने कभी उस नहर की तरफ नहीं देखा, लेकिन आज भी गांव वाले कहते हैं कि कभी कभी रात में नहर से एक औरत की डरावनी हंसी सुनाई देती है।